हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रिगोनोमेट्री के थर्ड पार्ट की वीडियो में आ गए। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे उसको रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो देख के इधर आए, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, एकदम प्लेलिस्ट का पहला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट ट्रिगोनोमेट्री वो देखो, सेकंड पार्ट देखो, फिर इसमें हो। ठीक है, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये चीज देखना। जैसे कि मानो कि तुम्हारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री है। ट्रायंगल का नाम ए बी सी दे दिया मैं, ठीक है ना। ट्रायंगल का नाम ए बी सी दे दिया। अब तुम सोचो कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल तो 90 है, मैं यहाँ पे 90 लिख के रख रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाते हुए देखा हो कि कुछ कुछ बच्चा ये सिंबल देते हुए भी, ऐसे देते हुए भी उसको प्रॉब्लम होता है। तो 90 मैं यहाँ पे लिख के रखा कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब पहले मुझे ये बताओ कि ये एंगल ए जो है और एंगल सी जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों एक्यूट एंगल होगा कि नहीं? ठीक है, एक्यूट एंगल क्या है? जो एंगल 90 से छोटा है, ठीक है। जो एंगल 90 से छोटा है वो एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे या मतलब एक्चुअली 0 से ज्यादा होना चाहिए और 90 से छोटा, 0 और 90 के बीच में जो है वो एक्यूट एंगल है। अगर 90 हो गया तो क्या होगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। एक्यूट एंगल मतलब 0 से ज्यादा 90 से छोटा, ऐसे मान लो, ठीक है। और 0 मतलब तो कोई एंगल बना ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए और सी जो है वो एक्यूट एंगल है कि नहीं, ये सोचो पहले। क्योंकि एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी को ऐड करते हुए मुझे 180 डिग्री मिलता है। ये तो सम ऑफ 3 एंगल सबको पता ही है छोटे बचपन से, है ना। ये बचपन से पता है कि ए बी और सी को ऐड करेंगे तो 180 होता है। अब इसमें से ए पता नहीं, बी जो है खुद 90 बन के बैठा है, सी जो है वो भी पता नहीं है। मुझे फाइंड में नहीं करना है कि एग्जैक्टली क्या है, मैं इधर से फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बस इतना जानना है कि ये एंगल ए और एंगल सी जो है तुम्हारा, ये दोनों एक्यूट होगा कि नहीं, ठीक है। तुम देखो अगर बी 90 बन गया तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी जो है 180 माइनस ये वाले इक्वेशन में ये वाला 90 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो माइनस 90 हो गया। तो ए और सी मिला के 90 है। देखो बात समझो, ए और सी मिला के 90 होता है, मतलब ये दोनों एंगल का सम 90 है। अरे अगर सम 90 होगा तो ये दोनों इंडिविजुअली तो 90 से कम होगा ना। हो सकता है ये 40 हो, ये 50 हो सकता है ये 30 हो, ये 60 हो। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ये भी 90 है तो ये 0 है, वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये इंडिविजुअली 90 से छोटा कोई ना कोई एंगल है, इंडिविजुअली 90 से छोटा कोई ना कोई एंगल है दोनों। इसके मतलब 90 से छोटा के मतलब क्या है? एंगल ए जो है वो भी एक्यूट एंगल है और एंगल सी जो है वो भी एक्यूट एंगल है, ठीक है कि नहीं। दोनों एक्यूट एंगल है, ये समझ में आ गया कि ये दोनों एंगल जो, ये अगर 90 है, दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये समझ में आया? अच्छा, इसको नोट कर सकते हो। फिर देखो दूसरा जो चीज है इसमें, दूसरा चीज ये है कि अब इस साइड से ड्रॉ करता हूं, बार बार इस साइड से अच्छा नहीं लग रहा है। देखो इधर से ही कर दे, चलो। दूसरा जो चीज है, थोड़ा देर के लिए मैं ये साइड जो है, अच्छा चलो ये ऐसे ही समझ में आएगा। देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल को फोकस करो, सब लोग इधर देखो, इधर यहाँ पे देखो, ये एंगल को देखो। ये एंगल जो है, मानो कि एंगल को मैं थीटा मान रहा हूं, ठीक है। कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे? थीटा। किसके लिए यूज होता है सिंबल? कैसे? ऐसे। किसके लिए यूज होता है? अननोन एंगल के लिए। किसके लिए यूज होता है? अननोन एंगल के लिए। ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में है ना A B C D, ऐसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कहीं पे थीटा भी आता है।
देखने में ऐसा है। अननोन एंगल को डिनोट करने के लिए आप पता नहीं है ना, तो जैसे कि अननोन नंबर को हम लोग अलजेब्रा में x से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। ये एंगल कितना है मेरा, इस ट्रायंगल में एंगल C जो है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो थीटा का मन हुआ कि वो खुद थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मन हुआ खुद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इंक्रीज अगर करता हूँ, मानो कि ये अच्छे से देखना, ये जो मेरा एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल इतना एंगल था, ये गैप देखो मेरे फिंगर के बीच में, इसको मैं ऐसे इंक्रीज करूंगा। ठीक है ना, गैप फिर बढ़ जाएगा, ये एंगल के बीच जो गैप है, मतलब जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। तो ये बीसी को मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे थोड़ा देखो, इसका एंगल को ऐसे बढ़ा रहा हूँ मैं, देखना बात। ठीक है, एंगल को बढ़ा दिया तो वो आके इस पॉइंट पे आके टच कर रहे हैं। ठीक है ना, एंगल को मैं मानो कि बढ़ा दिया है, थीटा जो है अभी बड़ा बन गया है। ठीक है ना, और ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट मेरा ए डैश। ठीक है ना, एक मिनट, बार बार ऐसा हो रहा है कि मेरा हेडिंग पे ही कोई चीज आ जा रहा है, जो भी है ए डैश जो है यहाँ पे आके ज्वाइन हो गया। तो इसमें मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इसमें चेंजेस क्या क्या हो वो थोड़ा नोटिस करो, चेंजेस क्या क्या हुआ वो थोड़ा नोटिस करो। एंगल बढ़ा, एंगल को मैं बड़ा किया, ओके। अच्छा, फिर देखो एंगल को जैसे बड़ा किया, मुझे ऑटोमेटिकली एसी साइड के लेंथ बढ़ाना पड़ा। अच्छे से देखो, नया जो साइड है वो ए डैश सी है, नया साइड जो है ए डैश सी है, तुमको क्लियरली नजर आ रहा है ए डैश सी जो है एसी से बड़ा है, वो बढ़ चुका है। और मुझे क्या बढ़ाना पड़ा, देखो नया इधर जो हाइट हो गया ना वो ए डैश बी और वो एक्चुअल जो ए बी से बड़ा हो गया, मुझे बढ़ाना पड़ा, ये कोई रास्ता नहीं था। समझ में आ रहा है बात। तो एंगल बढ़ाने से, एंगल जब मैं बढ़ाया तो मुझे दो साइड पे, दो साइड, इस साइड पे और इस साइड पे कुछ चेंजेस करना पड़ा, उसका लेंथ बढ़ाना पड़ा, तो ही जाके ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है, ये चीज देखा। अच्छा, तो एंगल अगर मैं नहीं बढ़ाता हूँ, एंगल अगर मैं सेम रखता हूँ तो कोई बात नहीं, एंगल थीटा है। अच्छा, इसमें देखो और एक चीज देखो, अभी इसको इरेज ही कर दूंगा। और एक चीज देखो जो कि तुम लोगों को समझना है, जैसे कि ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ठीक है ना, अब मानो कि ये एंगल जो है ये अननोन एंगल है, इसको मैं थीटा माना, तो मैं ऐसे सीधे लिखूंगा कि एंगल ए कितना है, वो थीटा है। कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है, नहीं सर एंगल सी ए बी जो है वो थीटा है, बात एक ही है, वो भी सही बोल रहे हैं। कोई बच्चा ऐसे बोल रहा है, नहीं सर एंगल बी ए सी जो है वो थीटा है। बात समझ में आ रहा है, सब सही है। एंगल ए जो है वो थीटा है, एंगल सी ए भी बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फिर देखो ये चीज समझ में आया होगा। फिर इसमें एंगल ए मैं थीटा माना हूं मैं, इसके बाद देखो ये जो थीटा है इसको इधर देखो, इसमें यहाँ पे इसके ये एंगल बना कैसे, ये एंगल कैसे बना, ये एंगल जो है एंगल ए बनाने के लिए, मतलब मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ कि एंगल बी ए सी जो है वो थीटा है। ठीक है, इस तरह से अगर लिखता हूँ तो ये एंगल बनाने के लिए एक साइड मुझे जरूरत पड़ा बी ए, दूसरा साइड मुझे जरूरत पड़ा सी ए। ठीक, इसको बनाने के लिए बी ए और ए सी ये दोनों साइड की जरूरत पड़ा। अच्छा, तो दो साइड मतलब ए साइड की जरूरत है और ए साइड की जरूरत है। ठीक है, ये सब मैं मिटा देता हूं। तो ऐसा अगर बात है तो ये एंगल के लिए ये जो साइड है, जैसे एरो मैं डाल रहा हूं, ये एकदम नेबरिंग साइड है, मतलब इससे बना है ये, और ये जो साइड है ये भी नेबरिंग साइड है। ठीक, मतलब इसी से बना है। बट ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, जो लार्जेस्ट हमेशा ये वाला होता है। लार्जेस्ट कौन सा होता है, 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट में जो होता है ना वो लार्जेस्ट होता है। 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक इसके ऑपोजिट जो है वही सबसे बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तुम चाहे कैसे भी राइट एंगल बना लो, किस तरह से भी ट्रायंगल को ड्रॉ करो, इधर उधर घुमा के छोटा बड़ा,
लाइट एंगल ट्रायंगल देखो इधर है, ठीक इसके ऑपोजिट में आ जाओ, ये लार्जेस्ट है और इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम हम लोग हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, मैं बस ओनली HOIP लिख रहा हूँ, इतना बड़ा लिखने का जगह नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, चलो यार इतना ही लिखता हूँ, लार्जेस्ट भी हटा देता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। HOIP लिख के मैं छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया था, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। तो लार्जेस्ट साइड जो है उसका नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब देखो ये एंगल की बात चल रहा था, तो एंगल का एक नेबरिंग साइड मतलब एक एडजेसेंट साइड तो हाइपोटेन्यूज खुद हो गया, दूसरा जो नेबरिंग साइड मतलब एडजेसेंट साइड है वो तुम्हारा बेस हो गया, ये जो है बेस है ट्रायंगल की। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बी लिख के रख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख दिया, इसको बी लिखा, और हाइपोटेन्यूज जो है, ठीक है, उसको मैं H लिखा, उसको और भी मैं चेंज करके ओनली कैपिटल H लिख रहा हूँ। ठीक है, देखना ये ऐसे दिखने में से गंदा हो जाएगा, सिर्फ ओनली कैपिटल H लिखूंगा, इसमें कैपिटल H लिखना है मुझे बस। इसका रीजन है क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, बाद में पता चलेगा तुम लोगों को। अच्छा, फिर देखो अब ये एंगल में फोकस करो, एंगल का दो एडजेसेंट साइड, एक खुद हाइपोटेन्यूज हो गया, दूसरा बेस हो गया, दूसरा जो है ट्रायंगल का बेस हो गया। ठीक है ना, फिर ये एंगल की जो ऑपोजिट साइड है, देखा ऑपोजिट एकदम सीधे, इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये बिल्डिंग नजर आएगा लंबा टॉलेस्ट, तो ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, किससे डिनोट कर रहा हूँ, P से। ठीक है, देखा एंगल थीटा के तीन चीज समझ में आया, एक है एडजेसेंट साइड B हो गया, दूसरा एडजेसेंट साइड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज खुद हो गया, और ऑपोजिट साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये सब बोलने का क्या मतलब है, ये सब बोलने का मतलब है क्योंकि अभी जो है मैं उस टाइम रेशियो की बात कर रहा था, उस टाइम मैं ऐसे कोई भी साइड का नाम देकर रेशियो क्रिएट कर रहा था, अभी मैं रेशियो क्रिएट करूंगा ये तीनों चीज से, मेरे पास तीनों चीज है, देख लो, एक है P, एक है B और एक है H। ठीक है, एकदम ABC वो सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं, मेरे पास तीन चीज है, तीन बंदा है, P B H। ठीक है, अब इसमें से मेरा मर्जी, मैं कोई भी दो को उठाऊंगा और रेशियो बनाते जाऊंगा। ठीक है, रेशियो में बनाते जाऊंगा। ठीक है, तो आप देखो ये रेशियो पहले मुझे ऐसे बना रहा हूं, ये P को ले लिया और इसके नीचे H को ले लिया। ठीक है, ये पहला मैं कर रहा हूँ P और H। ठीक है, अच्छा दूसरा जो मैं कर रहा हूँ, दूसरा जो है मैं B को लिया और H को ले लिया। देखना मतलब पहला जो मैं किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा जो मैं किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर तीसरा जो मैं कर रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो इधर जगह थोड़ा कम पड़ सकता है, डी नंबर में फोर्थ जो कर रहा हूँ, ये ए जो किया था ना, ए जो किया था उसी का रिसिप्रोकल ले लेता हूं मैं, H अपॉन P कर दिया। फिर देखो यहाँ पे जो B लिया था उसी का रिसिप्रोकल मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज होगा, क्या होगा, इंटरचेंज, तो इसमें H अपॉन B हो गया, और फिर देखो इसी का रिसिप्रोकल C का, तो B अपॉन P हो गया, ऐसे। तो 6 रेशियो यहाँ पे पॉसिबल है, 6 रेशियो देखो पॉसिबल है, तुम लोग ढूंढो और कुछ पॉसिबल है कि नहीं। 6 रेशियो पॉसिबल है कोई भी दो साइड को एट ए टाइम लेते हुए। ठीक है, अब देखो हम लोग ना ये रेशियो का कुछ नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से रेशियो को बुलाएंगे तो मुश्किल है, अगर नाम देते हैं, अब नाम जो देना है, देखो किसका ऑपोजिट था, किसका एडजेसेंट था, ये एंगल का ऑपोजिट था, एंगल का एडजेसेंट था, ये एंगल में फिक्स रखा, इधर एंगल को बढ़ाता हूं तो साइड वाइड बढ़ जाता है, तुम लोग देखे इससे पहले। ठीक है ना, एंगल फिक्स्ड है और एंगल का ऑपोजिट, एंगल का एडजेसेंट की बात चल रहा है, उसको फिक्स रख के ये सब रेशियो में लिया, तो इसका नाम में भी एंगल आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो नाम है, इसका एक्चुअल नाम ऐसा है, साइन थीटा। देखो क्या नाम है, साइन थीटा। अब इसका एक्चुअल जो नाम है, इसका नाम है कोसाइन थीटा। ठीक है, थीटा, ये थीटा, ठीक है, इस एंगल की
एंगल को फिक्स रखते हुए मैं रेशियो लिया, तो नाम में ये एंगल में डाल रहा हूँ। नाम क्या है? इस रेशियो का नाम है, बस नाम। तुम्हारा जैसा नाम है ऐसे इस रेशियो का नाम है। जैसे घर का नाम होता है, लोग बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसका नाम देते हैं ना, गाड़ी का नाम दे देते कभी कभी। तो इस रेशियो का नाम है, इस रेशियो का नाम है। इस रेशियो का क्या नाम होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका नाम मैं दे रहा हूं कि टेंजेंट थीटा। ठीक है, फिर इसका नाम मैं क्या दे रहा हूं? इसका नाम देखो, ये जो है किसका रेसिप्रोकल है? ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसका नाम आएगा कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा। फिर देखो ये जो है ये यहां से आया है, कोसाइन का रेसिप्रोकल है। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा सेकेंट थीटा। ठीक है, फिर देखो ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट थीटा, ये पी बाई बी, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। इसका नाम हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा। ऐसे 6 अलग अलग नाम है। अब फिर देखा जा रहा है कि ऐसे नाम देने से फिर याद रखना मुश्किल है, तो हम लोग क्या किए हैं, मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग क्या किए हैं कि ये चलो साइन तो है, ठीक है, मैं बस 3 लेटर उठा लेता हूँ। यहाँ से 3 लेटर, यहाँ से 3 लेटर, यहाँ से 3 लेटर, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3। बात समझ में आ रहा है? बस 3 लेटर। तो 3 लेटर अगर उठाऊंगा तो इसका जो होगा नाम मेरा रह जाएगा साइन थीटा। छोटा नाम, बोलने में इजी। ठीक है, साइन थीटा। इसको ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, मतलब साइन थीटा जो है कौन सी रेशियो का नाम है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से देखो, परपेंडिकुलर मेरा कहाँ पे है? एंगल की ठीक ऑपोजिट में है। हाइपोटेन्यूज तो पता ही है, लार्जेस्ट। फिर कॉस थीटा किसका नाम हो गया? बेस। बेस मतलब जिसके ऊपर एंगल बना है, बिल्डिंग का बेस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन इसका नाम हो जाएगा ओनली टेन थीटा। तो टेन थीटा किसका नाम है? टेन जो है ये तुम्हारा पी हो गया, मतलब हाइट हो गया, और ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे इजी वाला यही है। अब देखो, जब मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो इसका एक्चुअल नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक बात है, मैं 3 बोल दिया तो, लेकिन यहाँ पे ना देखो, अगर यहाँ पे देखो, ये चीज गौर करो, मैं बोलते टाइम 3 ऐसे बोल दिया, लेकिन यहाँ पे तो कॉस और ये कॉस फिर से सेम हो जाएगा। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये इधर भी कॉस है, 3 लिया तो कॉस है, इधर भी 3 लिया तो कॉस है। नाम तो सेम नहीं हो सकता क्योंकि ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। तो यहाँ पे 5 लेने के लिए डिसाइड किया गया था। ठीक है, 5 मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो हो जाएगा वो कोजेक थीटा। ठीक है, COACC, यहाँ तक तुमको लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 5। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है ये इसका नाम क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अच्छे से देखो, कोजेक थीटा और साइन थीटा को अच्छे से देखो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइट है और ये हाइट अपॉन परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले परपेंडिकुलर को रखा, बाद में हाइट को रखा, यहाँ पे पहले हाइट बाद में परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा जो है टेन का रेसिप्रोकल है, और सेक थीटा जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल है। हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं। उल्टा क्या बोल सकते हैं? देखो, जैसे कि साइन थीटा जो है, मानो कि ये पहले था, इसका रेसिप्रोकल लेके ये आता है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन है। मतलब मैंने कहने का ये मतलब है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये सब। ठीक है, ये मेन चीज है ट्रिगोनोमेट्री का। और ये रेशियो बनता है एक एंगल के कॉरेस्पॉन्डेंस की। ये एंगल को रेफरेंस मानते हुए ये सब रेशियो बना। ठीक है, क्योंकि ये एंगल फिक्स्ड है तो बाकी लोग सब फिक्स्ड है। एंगल फिक्स्ड है, तीनों साइड फिक्स्ड है, कोई इधर उधर हिल नहीं रहा है, तो तीनों साइड को फिक्स रखते हुए कोई भी 2 को उठाओ और रेशियो बनाओ। बाय डिफॉल्ट हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को उठाते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को उठा के साइन, बेस हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर बेस टेन, और फिर रेसिप्रोकल। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक। ये रेशियो से ही हम लोग काम करेंगे। 6 रेशियो जो है मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। साइन थीटा,
ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस थीटा, यहाँ पे देखो टेन थीटा, यहाँ पे जो है कोसेक थीटा, यहाँ पे जो है सेक थीटा, यहाँ पे जो है कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? यही है हमारा बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री से, यही से सब कुछ स्टार्ट होता है बात, यही से बात सब स्टार्ट होता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है कितना टाइम का वीडियो बना। अगर कम है तो थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, अगर ज्यादा हो गया तो फिर फोर्थ पार्ट में बताते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो मैं देख रहा हूँ कि 20 मिनट्स का ही बना, तो थोड़ा और ले सकते हैं आगे। चलो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। अब तुम लोग लिख लिए होंगे और ये सबको याद रखना है, बिना याद रखे कुछ हो नहीं सकता, क्वेश्चंस भी हो नहीं सकता। अच्छा फिर देखो अब यहाँ पे सब लोग एटेंशन दो, इधर बोर्ड अगर हिल जाएगा तो मुश्किल है मेरा। हाँ, तो रेशियो जो है वापस मैं एक बार लिख रहा हूँ। ट्रायंगल छोटा से कहीं पे साइड में बना लेता हूँ। ट्रायंगल मैं साइड में अभी बना लिया। अब ये एंगल को मैं फिक्स रखा थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है ना। तो कोई बच्चे इसको ऑपोजिट भी बोलते हैं, इसको एडजेसेंट भी बोलते हैं, इस तरह से भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं वहां पे लिखा था साइन थीटा, मेरा क्या आया था P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस थीटा के लिए ये जो है ये एक्चुअली ऑपोजिट भी है। तो कोई बच्चे इसको ऑपोजिट, ये जीरो नहीं है, ऑपोजिट O है ये। ठीक है, ऑपोजिट भी है। ठीक है, तो ऑपोजिट मानो कि मैं पूरा ही लिखता हूँ यहाँ पे। ये जो है कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि ऑपोजिट, और इसको ऐसे बोल सकता है कि एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे रेशियो जो था, मैं इधर वापस ये ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज तुम लोगों को अच्छी तरह से समझना है, कोई पे कहीं पे छूट नहीं चाहिए। ठीक है, वही ट्रायंगल मैं इधर ड्रॉ किया, लेकिन इस टाइम मैं P, H और B लिखा। बात समझना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब ये तुम्हारा देखना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो P बाई H कोई याद रखता है, जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो याद रखेगा। P बाई H जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चे क्या याद रख सकता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी याद रख सकता है। O अपॉन H भी बोलते हैं कोई बोलते हैं O अपॉन H, जैसे तुमको याद रखना हो, बस याद रखना चाहिए। फिर देखो cos थीटा जो है, अगर तुम उसको याद रखते हो तो फिर तुम क्या बोलोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज याद रखना। अगर तुमको ये पसंद है, एक ही चीज है, दोनों नाम से अलग अलग किया मैं। तो यहाँ पे बेस मतलब मेरा एडजेसेंट हो गया, बेस मतलब क्या, मेरा एडजेसेंट हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात देखो सेम ही है। फिर इफ यू वांट टू रिमेम्बर दिस टेन थीटा अगर तुम इस तरह से याद रखते हो तो P अपॉन B याद रखते हैं लोग। ठीक है, तो और ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ में आया? फिर देखो यहाँ पे रिसिप्रोकल जो होगा, मतलब साइन का जो रिसिप्रोकल है, साइन का रिसिप्रोकल, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से साइन का रिसिप्रोकल जो है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम इस तरह से याद रख सकते हो। मतलब उसको अगर यूज करें तो इसका रिसिप्रोकल कर देंगे, इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, H अपॉन P। और अगर इस तरह से याद करो तो इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, समझ में आया? फिर देखो सेक थीटा जो है, कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि इसका रिसिप्रोकल कॉस जो आया है ना, कॉस का रिसिप्रोकल तो मतलब H अपॉन B मुझे याद रखना है। कोई बोल रहा है नहीं, मुझे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज याद रखना है, इसका रिसिप्रोकल मतलब कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन यहाँ पे एडजेसेंट। ठीक है, देखो फिर ये टेन का जो रिसिप्रोकल है दैट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा कोई याद रखेगा P अपॉन B का रिसिप्रोकल। P अपॉन B का रिसिप्रोकल क्या होगा, B अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, इसको रिसिप्रोकल कर देते, ऐसे याद रखते कि एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो फॉर्मूला सब एक ही है, जैसे तुम याद रखो, जैसे तुम कंफर्टेबल रहो उस तरह से याद रखो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 90 हो गया, और दोनों ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। नाम सब मैं साइड का नाम अलग अलग किया हूँ। कोई बोलता है सर ये सब मुझे पसंद ही नहीं है, मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा जो है ना, P अपॉन H जो आप बोल रहे हो, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आप बोल रहे हो,
उसको मैं ए बी अपॉन ए सी में याद रखता हूँ, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये मेरा सजेशन है कि इस तरह से याद नहीं रखना, ए बी अपॉन ए सी ऐसे याद नहीं रखना, क्योंकि कोई क्वेश्चन में तुम्हारा अगर मानो कि इस टाइप का ट्रायंगल आ गया जिसका नाम कुछ और है, मानो कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, तो फिर वो कोरिलेट करने के लिए तुम लोग गलती कर सकते हो। फिर तुम बोलोगे कि मुझे तो ए बी अपॉन ए सी था, मैं यहाँ पे कोरिलेट करना पड़ेगा कि एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। अगर कोरिलेट कर पाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर गलती कर दिया तो मुश्किल होता है। तो अच्छा है कि यही मैं अगर इस एंगल के लिए फाइंड कर रहा हूँ तो मैं सीधे देखूंगा ऑपोजिट कहाँ है या सीधे देखूंगा लार्जेस्ट कहाँ है, ठीक है, ऑपोजिट लार्जेस्ट, ठीक है, या तो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, जो भी बोलो, इस तरह से याद रखने से अच्छा। ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, इस तरह से मेरे रिकमेंडेशन नहीं है, वो गलत नहीं है, बिल्कुल याद रख सकते हो उस तरह से, लेकिन रिकमेंडेड ये है, ये अच्छा से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कोरिलेट करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? तो ये बात यहाँ पे आ गया। चलो अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है, इसके बाद हम लोग कुछ अच्छा चीज देखने वाले हैं। पहले इरेज कर लेने दो। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल मैं फिर से बना रहा हूँ, इधर राइट एंगल ट्रायंगल, इससे ही काम चल रहा है हम लोगों का। राइट एंगल इस बार अगेन ए बी सी, ठीक है, मेरा थीटा इस जगह पे मेरा थीटा है। और एक चीज देखना, ये राइट एंगल की ये 90 जो है इसके ठीक इस साइड में मैं थीटा लिया, और दोनों जो है बेस एंगल, दोनों जो है मेरा बेस एंगल, इस तरह से मैं थीटा लिया, ठीक है। अच्छा तो चलो ठीक है, थीटा मतलब तुम्हारा अननोन एंगल जो है। अब फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये P है और ये मेरा H है और ये मेरा B है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे मेरा जो पहला रेशियो था, मतलब कि हाइट अपॉन, नहीं हाइट नहीं, मैं क्या बोला था तुम लोगों को, परपेंडिकुलर P, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये क्या था मेरा साइन थीटा था, ये क्या था साइन थीटा था, ठीक है। और दूसरा क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तुम्हारा क्या था कॉस थीटा था, ठीक है, एकदम इजी। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा था, और दूसरा जो रेशियो था वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस था। दोनों के डिनोमिनेटर देखो, दोनों के डिनोमिनेटर नोटिस करो। मैथमेटिक्स में नोटिस करना बहुत जरूरी है, बहुत, जितना जिसका ऑब्जर्विंग पावर होगा वो उतना अच्छा करेगा। दोनों की यहाँ पे एच है, हाइपोटेन्यूस है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना इसको यहाँ पे ये इधर भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और इधर भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, इधर भी स्क्वायर कर रहा हूँ, इधर भी स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये पहला जो इक्वेशन है उसको दोनों साइड में स्क्वायर किया, और दूसरा जो इक्वेशन है उसको भी दोनों साइड में स्क्वायर किया मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा तो अब सिर्फ ये वाला साइड देखो, स्क्वायर करने के बाद मानो कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन तुम्हारा 2 है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो स्क्वायर करने के बाद अगर मैं इसको ऐड करता हूं, मतलब 1 के साथ 2 को ऐड करता हूं। अब देखो ऐड करने से पहले एक छोटा सा चीज मैं इस साइड में इधर नीचे में बोल देता हूँ, बोलने के बाद मैं इसको मिटा दूंगा। इधर देखो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर लिया गया है। यहाँ पे बच्चों को समझना है, किसी चीज का, कोई भी चीज का होल स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर का सिंपल मीनिंग, सीधे मीनिंग ये है कि साइन थीटा को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एल्जेब्रा में x अगर ऐसे होल स्क्वायर कहीं पे लिखा है, इसका मतलब x इंटू एक्स। एरिथमेटिक में, सिंपल एरिथमेटिक में 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, एकदम बात वही है। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसका होल स्क्वायर हो रहा है, फिर भी 2 बार उसको मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम। अब 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐसा है कि देखो वो एक रेशियो है जहाँ पे एंगल भी लिखा है, तो एंगल भी लिखा है, गलती से भी एंगल को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एंगल तो एंगल है। तो साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ये जो पावर है 2 जो है ना पावर,
क्योंकि यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पे पावर 1 था, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो ये जो 2 है, ये 2, ये जो लिखा है ना साइन, सीन मतलब कि पाप, सीन, ये साइन के ऊपर आएगा, थीटा के ऊपर कभी नहीं आएगा, ठीक है। थीटा के ऊपर ये पावर, जो भी पावर हो, यहाँ पे 2 है, हो सकता है कहीं पे 3 मिले, कहीं पे 4 मिले, ये पावर, ये वर्ड जो लिखा है 3 लेटर वाला, इसके ऊपर आएगा। थीटा के ऊपर कोई गलती से अगर बोल देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा स्क्वायर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 2 कहाँ पे आएगा, 2 तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर कॉस थीटा का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ठीक है, वही बात है, कॉस के ऊपर आएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे होगा। देखो समझ में आ रहा है। तो साइन थीटा जो होल स्क्वायर है वो होगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा चलो, फिर देखो ये बात समझ में आया होगा, तो इसको लिख लेना था तुम लोगों को, या तो याद रखो सीधे। हाँ, 1 + 2 में कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड करने का मतलब, देखो इक्वेशन में 2 साइड होता है। जैसे ये इक्वेशन 1 को देखो, ये मेरा इक्वेशन 1 है, देखो ये मेरा जो है इक्वेशन 1 है, और ये जो है मेरा इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 का एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, इक्वेशन 2 का भी एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने का मतलब लेफ्ट के साथ लेफ्ट ऐड होगा और राइट के साथ राइट ऐड होगा, समझ में आ रहा है। लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट के साथ राइट। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा आएगा लेफ्ट के साथ लेफ्ट, मतलब कि P/H का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, उसके साथ ये B/H का होल स्क्वायर ऐड होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो राइट के साथ राइट, मतलब यहाँ पे अभी मैं साइन थीटा होल स्क्वायर को, तुम लोग समझ गए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और ये कॉस थीटा होल स्क्वायर जो है इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, एक पहला आइडेंटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री का, वो निकल के आता है। तो उसको करने के लिए दोनों रेशियो को मैं स्क्वायर किया और ऐड कर रहा हूँ, साइन और कॉस के रेशियो को स्क्वायर किया और ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ये इम्प्लाइज साइन है, इक्वल टू साइन नहीं है, इक्वल टू साइन इधर है। अब ये चीज मुझे मिल रहा है कि P² / H² प्लस यहाँ पे मुझे क्या मिला, B² / H²। आई थिंक ये तो समझ में ही आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो इधर मुझे मिल रहा है, इधर जैसा ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है। अब देखना यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे एलसीएम लोगे, सिर्फ लेफ्ट साइड को देखो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम जैसे कि दोनों डिनोमिनेटर मेरा H² है, दोनों डिनोमिनेटर मेरा H² है, तो एलसीएम भी तो H² आएगा। H² आएगा तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा P² और यहाँ पे आ जाएगा B², ठीक है ना। आई होप दैट तुम लोगों को फ्रैक्शन को ऐड करना आता है अच्छे से। तो ये H² आएगा, ऊपर में P² और B² आ रहा है, और वो किसकी इक्वल है, दोनों रेशियो की स्क्वायर की सम की इक्वल है। दोनों रेशियो की स्क्वायर करके सम किया तो इसके मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसके इक्वल हो रहा है। यहाँ तक मैं थोड़ा रुक जाऊं, अब अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। अब देखो ये जो चीज है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसको ऐसे तो लगाने का जरूरत नहीं था, फिर भी मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखना, इस जगह पे देखना, इस जगह पे, इस जगह पे देखना अच्छे से, मैं एक स्टार भी बना दिया, इस जगह पे देखना अच्छे से, ये P² + B² लिखा है। अब देखो हम लोगों को एक चीज पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है, इस ट्रायंगल में जो मेरा पाइथागोरस थ्योरम बनेगा, मेरा यहाँ पे जगह कम है, मैं ट्रायंगल के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस तरह से बनेगा, H² = P² + B²। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। H² = P² + B², ये पाइथागोरस थ्योरम बनेगा इस ट्रायंगल के लिए। इस ट्रायंगल के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम बना है इस ट्रायंगल के लिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के साथ इक्वल है। अब ये देखो ये P² + B², इधर भी वही है P² + B², देख रहा, P² + B² कितना है, H² के बराबर है। तो इधर जो P² + B² है वो भी H² के बराबर होगा। तो मेरा यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, मतलब इस लाइन के बाद यहाँ पे फिर मैं स्टार मार्क को उठा के लाया, इसको पूरा उठा के इधर ला रहा हूँ,
तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और दोनों मेरा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। और तुरंत हम लोग क्या करोगे, इसको कैंसिल कर दोगे। कैंसिल कर दोगे तो मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिजल्ट निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। तो ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तुम पूछोगे सर थीटा जो है ये एंगल है। अब थीटा कोई भी एंगल तुम ले लो, थीटा तुम कोई भी एंगल ले लो, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू के लिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड करता है तो 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है। और अगर दोनों को ऐड स्क्वायर करके ऐड करते हो थीटा, चाहे तुम कुछ भी एंगल ले लो, यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, देखो इस चीज को मैं और एक वे में दिखाता हूँ। इसको मैं पॉज करके इस जगह पे लिख लो। ये फॉर्मूला को मैं और एक इजी वे में दिखाता हूँ। इसके लिए पूरा मैं इरेज कर रहा हूँ फटाफट, तुम लोग इसको पॉज करके उस टाइम लिख लेना है। एक मिनट। तो देखो छोटा बोर्ड है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इरेज करने में, हो गया इरेज। चलो, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि तुम्हारा जो ट्रायंगल में बनाया था, ट्रायंगल में ये 90 डिग्री था, ये एंगल ए था, ये बी था, ये सी था, ये एंगल मेरा थीटा था। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है और ये तुम्हारा बेस है। अब मैं सीधे जो मेरा आइडेंटिटी था, मेरा आइडेंटिटी क्या था, ये आइडेंटिटी जो मेरा पहले आइडेंटिटी हैश मार्क में मैं लिखा, तुम लोग जो देखे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी मैं प्रूव करके दिखाया। ठीक है, ये आइडेंटिटी को अभी वापस मैं कर रहा हूँ, प्रूफ ही कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, तो दूसरा वे में अभी क्या है कि इसको दूसरा वे में मैं दिखाता हूँ जो बहुत इजी है। देखो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, इस ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कोई भी बच्चा लिख लेगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख लेगा। ठीक है, एकदम इजी है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस पर काम करते हैं, मुझे आइडेंटिटी प्रूव करना है। ठीक है ना। अब देखो जिसको रेशियो याद हो गया होगा, जिसको रेशियो बिल्कुल याद हो गया होगा, उसको ये पता है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, मतलब ये आइडेंटिटी जो है एक्चुअली साइन थीटा का रेशियो क्या है, साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो मतलब ऐसे आएगा। ठीक है ना। प्लस ये कॉस जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो दोनों यहाँ पे एच है। तो एक्चुअली मुझे ये चीज प्रूव करना है। देखो इधर देखो, इधर देखो, सिर्फ ये चीज प्रूव करना है। देखो साइन थीटा जो है पी अपॉन एच है, लेकिन स्क्वायर के लिए दोनों में स्क्वायर है। कॉस थीटा जो है बी अपॉन एच है, लेकिन स्क्वायर के लिए दोनों में स्क्वायर है। अरे इसको प्रूव करना और इसको प्रूव करना एक ही बात है। अब तुम देखो, थोड़ा रुक जाओ, इधर इसको प्रूव करना है। ठीक है, मुझे ना ये चीज को लेके आना है, ये चीज लेके आना है। तो इधर तुम देखो, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, घुमा के लिखता हूँ। पहले मैं इसको घुमा के ऐसे लिख दिया। ठीक है, पार्ट ए इक्वल टू पार्ट बी, इसका मतलब पार्ट बी इक्वल टू पार्ट ए। बहुत बच्चों का साइन में कॉन्फ्यूजन रहता है। देखो ए इक्वल टू बी मतलब बी इक्वल टू ए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में लिखा। अब इसको प्रूव करना है। ठीक है ना, इसको लाना है। इसको लाने के लिए तुम देखो नीचे एच स्क्वायर है, तो मैं भी इधर दोनों साइड में एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। दोनों साइड में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर से डिवाइड हो गया, और बी स्क्वायर जो है ये भी एच स्क्वायर से क्या हो गया, ये भी एच स्क्वायर से डिवाइड हो गया। और राइट हैंड साइड भी एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये 1 हो गया। ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं एच स्क्वायर से बाएं और दाएं डिवाइड किया, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब इसमें मुझे क्या मिल रहा है कि ये जो है ये p अपॉन एच का होल स्क्वायर है, और ये दूसरा जो है ये क्या है, b अपॉन एच का होल स्क्वायर है, और दैट इज इक्वल टू 1। ये मिला मुझे, ये मिला मुझे। देखो मैं उधर ऑलरेडी पहुंच गया, अभी मैं सीधे यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, सीधे आइडेंटिटी तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे तुमको पता है कि P अपॉन H क्या होता है, वो तो साइन थीटा होता है। P अपॉन H तुम लोग देख लो, P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो उसका होल स्क्वायर है, मतलब ये आ जाएगा। फिर देखो ये B अपॉन H क्या होता है, वो कॉस थीटा होता है, लेकिन उसका होल स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। ये तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूव हो गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी तुम्हारा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो देखो मैं ये दूसरे वे में मैं इसको प्रूव किया। प्रूफ समझना और देखना और जानना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रूफ कोई भी आइडेंटिटी को याद करने का कोशिश मत करो। प्रूफ के साथ देखोगे फिर याद करोगे। तो याद करने के लिए मैं एक छोटा वीडियो बनाया था शॉर्ट्स, कि हम लोग मेमोरी को जब अपना हम लोग याद करने जाते हैं तो कुछ स्पेशल हो जाए ना हम लोग के आंखों के सामने, तो उसको याद करना बहुत इजी रहता है। कोई पार्टी में गए थे, कुछ बर्थडे में गए थे, वहां पे क्या हुआ था, क्योंकि वहां पे हम लोग का एकदम दिमाग खुला हुआ था, कुछ स्पेशल बहुत कुछ स्पेशल चीज हुआ था, वो माइंड में रह जाता है, बहुत दिन तक रह जाता है, ठीक है। कोई चीज को हम लोग विजुअलाइज किए, कोई चीज को कुछ देखे, कुछ स्पेशल हो, मतलब ब्रेन जो है हम लोग के ब्रेन को कुछ लर्निंग क्यूज चाहिए, याद रखने के लिए कुछ क्यूज चाहिए, कुछ स्पेशल हो जाए आंखों के सामने। टीचर कुछ ऐसा बात बोल देते महीने महीने याद रहेगा, ठीक है। जैसे क्योंकि हम लोगों का ब्रेन हर रोज बहुत कुछ रिसीव करता है, उसमें से थोड़ा सा कुछ चीज को ही रिटेन कर पाता है, और वही चीज तुम लोग याद कर रख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा है, देखो अगर तुम कोई भी फॉर्मूला जो है, जैसे मैं मास्टरिंग इन फॉर्मूलाज भी इसके अंदर मैं बोल रहा था कि मास्टरिंग इन फॉर्मूलाज में बोलूंगा, तो ये फॉर्मूला अगर तुम सीधे बोलोगे हाँ सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चलो इस तरह से पढ़ोगे तो वो कोई स्पेशल नहीं बना वो चीज। लेकिन स्पेशल तब बनता है जब मैं दो वे में इसको प्रूव करके दिखाया कि अरे हाँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है ये चीज। पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा तो नीचे P अपॉन H B अपॉन H आएगा, तो ये दोनों आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, तो हाँ ये तो होता है। फिर तुम्हारे माइंड में ये सोच आना चाहिए कि भाई ये एंगल तो थीटा या अननोन है, तो कोई भी एंगल ले सकते हैं क्या? अरे 0 डिग्री लेके भी कर सकते हैं, 90 लेके भी कर सकते हैं, बड़ा एंगल लेके भी कर सकते हैं, बाद में वो बताएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ तक मैं थर्ड पार्ट जो है खत्म रख रहा हूँ। आप देखो इसमें पहला आइडेंटिटी मैं प्रूव किया, इसके बाद मुझे और 2 आइडेंटिटी प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो आज थर्ड पार्ट के लिए इतना काफी है, इसको लिख लो, ठीक है। चलो ऑब्वियसली आई होप कि तुम लोग नेक्स्ट पार्ट भी देखोगे। हाँ, और अगर ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है, तो चैनल बहुत जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। मुझे सभी बच्चों का जरूरत है, और यहाँ पे कोई फीस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, जो बच्चे गाँव में रहता है, ठीक है, ट्यूशन का प्रॉब्लम है, टीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए है। IIT फाउंडेशन के बच्चे, CBSE के बच्चे, ICSE के बच्चे, नॉट ओनली देम, स्टेट बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक तुम्हारा एकदम बेस लेवल से 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होकर एकदम 12th स्टैंडर्ड इवन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के तक भी इसका यूज है, और फिजिक्स में भी इसका यूज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बच्चे 11-12 में साइंस लिए है, उसका कैलकुलस रहता है 60-70% मैथमेटिक्स सिलेबस में कैलकुलस है, और कैलकुलस तो इसके बिना होगा ही नहीं, ठीक है। कैलकुलस में बहुत सारे फंक्शन, कैलकुलस मतलब हम लोग फंक्शन से डील करते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री जो है एक टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक रख लिए, ठीक है, चलो बाय।